नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरो यारो री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आरो यारो री एग्ज़ाम का यह दूसरा टेस्ट है और जिसके अंतर्गत आज हम लोग जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न साथियों कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। तो साथियों चलिए हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल है वो जहां से मम्मी जैसी आकृति हमें प्राप्त हुई है। तो वो स्थल है साथियों लोथल। कौन सा स्थल है? लोथल है। लोथल से जो है मम्मी जैसी आकृति मिली है, जिससे क्या पता चलता है, तो इसके जो है प्राचीन मिस्र के साथ संबंध होने का अनुमान लगाया जाता है। साथियों अब यहाँ पर लोथल के बारे में जिक्र किया गया है, तो आइए लोथल से संबंधित कुछ जानकारी है जिसके बारे में हम देखते हैं। पहला ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा था। तो आप बताएंगे लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था या फिर इसे पत्तन नगर भी कहते हैं। दूसरा साथियों, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो आप लोग बताएंगे भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। और लोथल वर्तमान समय में है कहाँ? भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? कि मम्मी जैसी आकृति कहाँ से मिली है? लोथल से मिला है। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। किस नदी के किनारे था? तो भोगवा नदी। और राज्य कौन सा? तो गुजरात राज्य। और इसकी खोज एस.आर. राव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि वैदिक काल के देवता और उनके प्रतीकों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो वैदिक काल में जो देवता रहे हैं और उनका कुछ प्रतीक रहा है, तो इसमें से कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो दूसरा वाला गलत है, दिया गया यम तूफानों के देवता, ये गलत है साथियों। और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। तो गलत क्यों है आइए अब हम समझते हैं। तूफानों के देवता मरुत थे। यम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मरुत। ध्यान दीजिएगा साथियों, तूफानों के देवता वैदिक काल में मरुत को माना गया है, न कि यम को। बाकी सही है। औषधियों के संरक्षक रुद्र को माना गया है। वर्षा के देवता पर्जन्य और जल के देवता आप। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है साथियों, तो सित्तनवासल गुफाएं हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा साथियों, सित्तनवासल जो गुफा है कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। पहले तो आपको राज्य के बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों तमिलनाडु में स्थित है सित्तनवासल की गुफा। यहाँ से जैन चित्रकला के प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलते हैं। बनवाया किसने था साथियों? तो पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने। किसने बनवाया था? पल्लव नरेश यानी पल्लव वंश के शासक थे महेंद्र वर्मन, इन्होंने बनवाया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला है महाजनपद काल में उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती व दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। बिल्कुल सही है। महाजनपद काल, कितने महाजनपद थे साथियों? 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है और इनका वर्णन हमें एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहां से देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक जैन ग्रंथ भी है जिसका नाम है भगवती सूत्र। इन दोनों से महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अब पहले कथन में कहा जा रहा है कि उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। उत्तरी कौशल श्रावस्ती, दक्षिणी कौशल कुशावती। बिल्कुल सही है साथियों, पहला वाला कथन हमारा बिल्कुल सही। दूसरा है अविमुक्त क्षेत्र अभिधान संगम तट पर स्थित प्रयागराज को कहा जाता था। ये वाला हमारा सही नहीं है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि प्रयागराज को नहीं बल्कि ये काशी को कहा जाता था। काशी यानी वाराणसी को। कौन सा सही हुआ? पहला वाला। यानी हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, कथन एक हमारा सही है। नेक्स्ट है कि किस सम्राट को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है साथियों? तो कनिष्क प्रथम को। आप लोग ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का महानतम शासक था। किस वंश का था साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। देवपुत्र इसकी उपाधि है, द्वितीय अशोक, ये उपाधियां कनिष्क की ही है। नेक्स्ट है साथियों कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को
सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इसे सबसे पहले किसने पढ़ा था साथियों? तो सही जवाब होगा कैप्टन ए ड्रॉयर ने, ऑप्शन नंबर सी। ये जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त काल का एक अभिलेख है। समुद्रगुप्त के बारे में इस अभिलेख से बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। साथियों, हरिशेड़ ने लिखा था, ये भी पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? तो हरिशेड़ द्वारा लिखित है प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करती है और मूलतः कौशाम्बी में था। ये कहाँ पे था? कौशाम्बी में, और जहांगीर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित कराया था। और सबसे पहले कौन से विद्वान थे जो पढ़े थे? वो थे कैप्टन ए ड्रॉयर। नेक्स्ट है कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? कन्नड़ भाषा का जो पहला अभिलेख है वो है बादामी शिलालेख। कौन सा साथियों? बादामी, जिसे पहले वातापी के नाम से जाना जाता था। ये चालुक्यों की राजधानी थी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भक्ति संतों का कौन सा एक सही कालानुक्रम है? भक्ति संतों का सही कालानुक्रम यानी काल क्रमानुसार व्यवस्थित कौन सा है, ये हमको बताना है। तो साथियों, सबसे पहले शंकराचार्य जी का काल लगभग 8वीं शताब्दी था। फिर रामानुजाचार्य की बात की जाए तो इनका जो काल है, इनका साथियों 1017 से 1137 ईस्वी तक थे, और चैतन्य 1486 से 1534। तो इस प्रकार से सही क्रम पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट है किसके समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? साथियों, पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य किसके समय में किया गया था? सही जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के ही समय में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, विभाग का नाम है। साथियों, बार बार ये परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं, तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा किस विभाग से संबंधित है। पहला है दीवान ए इस्तिहाक। बताइए साथियों ये कौन सा विभाग था? तो ये जो है एक पेंशन विभाग था। सही जवाब होगा, इसका सही मेल होगा चौथे से। ध्यान दीजिएगा, दीवान ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाया पेंशन विभाग था। दूसरा है दीवान ए वकूफ। तो दीवान ए वकूफ यह व्यय विभाग से संबंधित था। तीसरा है दीवान ए कज़ा ममालिक। ये किससे संबंधित था? एक न्याय विभाग था। और दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग। इस प्रकार से जो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि मुगल काल में भक्ति संग्रह, सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई? देखिए, मुगल काल में सुदामा चरित्र, भक्ति संग्रह, ये जो पुस्तकें हैं ये बीरबल द्वारा रचित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम क्या था? महेश दास। कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो महेश दास ये बीरबल का मूल नाम था। साथियों, अकबर द्वारा बीरबल को कविराय और राजा बीरबल की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो बीरबल जो थे ये कविताएं भी लिखते थे और ब्रह्म उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। तो इन्होंने भक्ति संग्रह, सुदामा चरित्र जैसी पुस्तकों की रचना की है। नेक्स्ट है किस युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का फैसला लिया गया था? वो कौन सा युद्ध था साथियों? तो वो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला था साथियों, और अंग्रेजों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट से उत्तर का चयन करें। तो चलिए देखते हैं साथियों, इसमें कुल 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला है भारत में सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान देंगे कि भारत में सीमेंट का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया वो चेन्नई में 1904 में किया गया। दूसरा है श्री रामपुर बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई। ये भी सही है। तीसरा है भारत में पहली कागज मिल
1859 में मध्य प्रदेश के नेपा नगर में स्थापित की गई, ये गलत है। पहला कागज मिल जो है बंगाल में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? बंगाल में। कौन कौन सा सही हुआ? पहला, दूसरा। आइए देखते हैं कूट में। तो विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, ये हमारा सही जवाब होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया? तो आधुनिक शिक्षा की बात की जा रही है, तो पहली बार कब कदम बढ़ाया गया, यानी इस पर सबसे पहले पहल कब किया गया साथियों? तो 1813 ईस्वी में। ध्यान देंगे, 1813 ईस्वी का जो चार्टर आया था उसमें सबसे पहली बार शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813। और इसके लिए सालाना यानी वार्षिक 1 लाख रुपए की राशि भी जारी की गई थी, जो कि शिक्षा के लिए उसे जारी किया गया था। साथियों नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, 2 वाक्य हैं, कौन सा सही है? तो गुरुवायूर सत्याग्रह दलितों और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर शुरू हुआ था। तो बताइए क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। गुरुवायूर जो सत्याग्रह था वो दलित और पिछड़े वर्गों के लिए, जो इनको मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इसको लेकर शुरू किया गया था। और साथियों दूसरा वाला है सत्य शोधक समाज की स्थापना BR सिंधे द्वारा किया गया था। गलत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। इस प्रकार से दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी पहला कथन हमारा सही है। नेक्स्ट है 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है साथियों। शारदा अधिनियम आया कब? 1929 में। ये क्या था? विवाह संबंधी अधिनियम था। लड़के लड़कियों की आयु निर्धारित कर दी गई थी, तो इसमें 14 वर्ष निर्धारित था लड़कियों की आयु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, वहीं लड़कों की कितनी थी? 18 वर्ष। दोनों आपको याद होना चाहिए। लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई कम से कम आयु, लड़कियों की 14 वर्ष। नेक्स्ट है साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये एक किताब है, एक पुस्तक है। हमें बताना है कि लेखक कौन है, यानी कि किसने इसे लिखा है। साथियों RC मजूमदार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इस पुस्तक के लेखक थे RC मजूमदार। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हमने प्रैक्टिस किया, और RO री एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।